हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में गेस्ट भी मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर शाज़ली साहब, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। ये जो आज हम दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान की जो नेवी की तारीख है या बहरी तारीख है, उसमें बड़ी अहमियत और इम्पोर्टेंस का हामिल है। और हमने ये देखा भी है कि जो हमने रिपोर्ट भी इस हवाले से देखी, मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमारे देखने वालों को इस वाक़े को बताएं, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम उस सुनते हैं तो हम जिस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी अहमियत का अंदाज़ा भी होता है। अब बिल्कुल हंगोर एक सबमरीनर के लिए एक ईद का मौका है, आप समझ लें ऐसे, क्योंकि पाकिस्तान और जो इंडिया की जंग हुई थी 1971 में, तो उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में सबमरीन सर्विस में सबमरीन्स का होना ना बड़ा लिमिटेड था, एक्सपीरियंस भी कम था। एंड इनफैक्ट जो हंगोर थी, मतलब महीने डेढ़ पहले ये आई है यहाँ पे, एंड इट वाज अ वेरी, मतलब कि नया क्रू था, और उस नए क्रू के साथ शी वाज सेंट टू दी वॉर के आप जाके उधर जो है ना वो अपना कारनामा सर अंजाम दे। और इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग, जो पाकिस्तान, ये जो समंदर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इवन दी यूरोपियंस दे से कि ये यहाँ पे एक सबमरीन का एक टारगेट को पकड़ना और इसकी डायनेमिक्स ऐसी हैं ओशन की, बड़ा मुश्किल है डिटेक्शन, एक टू एंड फ्रो होना। तो उस मौके पे ये सबमरीन गई है वहाँ पे, एंड जैसा भी हम वीडियो क्लिप में भी देख रहे थे, दो शिप्स वर डेजिग्नेटेड टू डिटेक्ट दी सबमरीन्स। और बोथ ऑफ देम जब वो जा रहे थे, एक बड़ा मतलब चैलेंजिंग टास्क था कि दो शिप्स हैं, एक सबमरीन है, और उस वक्त उन्होंने पहला जो निशाना किया, यू विल बी सरप्राइज्ड, को मिस हो गया था। और बोथ द शिप्स दे टारगेटेड टुवर्ड्स दी सबमरीन कि अब इसको हमने खत्म करना है। एंड लुक, मतलब जो विल पावर थी लोगों की, जो टीम थी, सबमरीन कैन नॉट बी मतलब ऑपरेटेड विदाउट द टीम। इट्स नॉट लाइक अ कार कि आप एक ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, इट इज़ अ टीम एफर्ट। तो उस मौके पे जो उनकी विट थी, जो उनकी विल थी, वो काम आई है। एंड दे मतलब कि उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ एक सेकंड अटैक किया है, और वो जो दूसरा जहाज था विद इन 3 मिनट्स उसको वहाँ पे डुबो दिया है। जो पहला जहाज था वो तो उसको समझ नहीं है कि क्या हुआ। इट स्टार्टेड एडवेंटली, मतलब वो उसने अपने मोटर्स और डेप्थ चार्जेस फेंकना शुरू किए। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ सबमरीन के पास वेपन था, उनके पास भी था, एंड दे वर यूजिंग इट। एंड इवेंचुअली जो है सबमरीन ने एक और उस पर वेपन लॉन्च किया, इट वाज डैमेज्ड, और वो वहाँ से भाग गए। तो इट वाज अ वेरी हीरोइक एक्ट, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो उस वक्त क्रू थे, then Commander Ahmed Tasneem and now Vice Admiral Ahmed Tasneem, and he led his team to a victory. डेफिनेटली। और ये जिस दिन को हम जाहिर है सेलिब्रेट तो बहुत सारे दिनों को करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं, कुछ हिस्ट्री के अंदर ऐसे दिन होते हैं जिसको सेलिब्रेट करके उसकी इंपॉर्टेंस का भी अंदाज़ा होता है। और आज मेरे लिए भी एक नई चीज़ भी थी, बहुत सारे इसमें जो हमने रिपोर्ट भी देखी उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी थी। 1965 की जंग की भी बात की जाए तो हमारी जो आबदोज़ है या हमारा जो एक पूरा सेटअप है, उसने काफ़ी चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा किए रखी है इंडिया के लिए। मैं ज़रूर चाहूँगी कि पाकिस्तान की जो नेवी है, हमारी जो बहरी फोर्स है, इट्स वन ऑफ द पावरफुल फोर्सेस, वी ऑल नो। कैसा अभी तक का हमारा सेटअप है, जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, प्लानिंग्स हैं, कैसी हैं? मैं ज़रूर चाहूँगी शेयर। अलहमदा हमारी 1001 किलोमीटर बड़ी कोस्ट है, और पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है, इट इज़ लाइक बड़ी एक स्ट्रेटजिक पोजीशन पे है। आपका ऑलमोस्ट 80% ऑफ दी ऑयल यहाँ से गुजरता है, और अगर आप थोड़ा सा देखें इस जगह को, तो ऑलमोस्ट ऑल दी मेजर ग्लोबल पावर्स की प्रेजेंस यहाँ पे, देयर सबमरीन्स आर देयर, देयर शिप्स आर देयर। तो मतलब देयर इज एन इंपॉर्टेंस, एंड दैट इंपॉर्टेंस गोज टू दी पाकिस्तान नेवी एज वेल, के दे हैव टू शो देयर प्रेजेंस ओवर हियर। तो उस सेंस में वी कैन नॉट निगलेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनी प्लेटफॉर्म, द सरफेस और सबमरीन इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मतलब कि अगर आपके मुल्क में इफ एवरीथिंग गोज ऑरी, तो दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो आपको बचा सकता है। तो सबमरीन को हम पाकिस्तान नेवी में रहते हुए, अभी जो रिसेंटली हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज़ लाइक 8 सबमरीन्स हम लोग चाइना से, वी आर ऑलमोस्ट एट दी, मतलब कि हमने स्टार्ट कर दिया है, एंड आप कुछ अरसे में, कुछ सालों में आप देखेंगी तो विल स्टार्ट इंडक्टिंग देम। सो 8 सबमरीन इज़ अ ह्यूज सेटबैक फॉर द इंडियन नेवी। दे आर सरप्राइज्ड कि ये एक छोटा नेशन किस तरह ये पूरा कर रहा है। एंड वी ऑलरेडी हैव मतलब कि हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट है फ्रेंच सबमरीन्स का, जिसमें
जो थोड़ा सा ओल्ड हुआ था उसको हमने अपग्रेड किया है अभी। एंड दिस इंडियन नेवी अगर उनकी बात देखें तो उनके पास काफ़ी एक ओल्ड कॉम्प्लीमेंट है सारा। दे आर मेकिंग सम ऑफ देयर ओन बोट्स, लेकिन कुछ बोट्स उनकी काफ़ी पुरानी है। इफ़ वी गो कन्वेंशनल टू कन्वेंशनल सबमरीन, तो अगर हम देखें तो इंडियन नेवी हमसे बहुत ह्यूज है, बट आई थिंक सबमरीन सर्विस में वी आर आई थिंक वन स्टेप अहेड ऑफ देम। ज़बरदस्त। अच्छा, ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि जब आप इस तरह की किसी टारगेट को अचीव करने होते तो इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। सिर्फ एक ड्राइवर नहीं है जो उस चीज़ को कैरी कर रहा है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ टीम एफर्ट, सब कुछ पुट करना पड़ता है। सो टेल अस अबाउट द लाइफ कि कैसी होती है एक समंदर ओशियन के अंदर, एक सबमरीन के अंदर, क्योंकि जाहिर है आप सब फील्ड में कहीं ना कहीं आपकी डिप्लॉयमेंट होती है, आप लोग वहाँ पे उसका हिस्सा होते हैं। सो टेल अस अबाउट दैट लाइफ, हाउ चैलेंजिंग इट इज़। सबमरीन लाइफ चैलेंजिंग तो है, मतलब जस्ट इमेजिन अभी हम लाइक जिस स्टूडियो में बैठे हुए हैं, ये जो टेबल मेरे सामने है, दिस इज़ दी टेबल के जहाँ पे 14 अफसर बैठ के इस साइज़ में दे हैव देयर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, मतलब ऑल द डे, ठीक है। और आई थिंक ये बंक भी थोड़ा बड़ा है, दिस इज़ द साइज़ ऑफ द बंक जो हम लोग जहाँ पे रात में सोते हैं। एंड दी ट्रिप्स आर लाइक ऑलमोस्ट 30 days प्लस, मतलब कि वो पेट्रोल्स होते हैं। और दोज पेट्रोल आर लाइक द टेस्ट योर पेशेंस, मतलब यू आर आउट एट सी फॉर डेज एंड मंथ्स, फैमिली से आपका कोई कांटेक्ट नहीं है। मतलब कांटेक्ट हो सकता है बट वी डू नॉट मतलब गिव दैट ऑप्शन, क्योंकि आपने कांटेक्ट दिया तो आपने दुश्मन को जगह दे दी, बता दी ना। इवन द पीस टाइम ऑपरेशंस आर सो सीक्रेटिव के उसकी हम नहीं बता सकते लोकेशन, किसी नॉट इवन आवर फैमिली मेम्बर्स नो कि हम कहाँ जाते हैं। तो दीज आर दी चैलेंजेस। और आई थिंक मेरे इस चैलेंज को ओवरकम करने की दो पर्टिकुलर रीजंस फॉर मी, इवन मतलब बाकियों के लिए भी हो सकती हैं। वन इज़ जब आप ये समझते हैं कि दिस इज़ द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर योर कंट्री एंड यू आर डूइंग समथिंग के अगर कोई ऐसी बात हुई तो यू विल बी एबल टू पंच योर एनिमी, ठीक है। तो एक तो ये एक एलिमेंट है। दूसरा, माय फादर हिमसेल्फ वाज अ सबमरीनर, तो वो एक इंस्पिरेशन है कि व्हेन आई माइट सी तो आई रिमेंबर के चले ही वाज आल्सो डूइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। ओके, तो दीज आर वन ऑफ द टू थिंग्स व्हिच ओवरकम दोज चैलेंजेस। तो बट यस, लाइफ इज वेरी टफ ऑन बोर्ड। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी चैलेंजिंग। जितनी लाइफ हमें इन ऑफिसर्स की नज़र आती है कि दे आर ऑल ड्रेस्ड अप और सारी चीज़ें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अपनी ड्यूटी पे बहुत चैलेंजिंग सूरत हाल है। वी कांट इवन इमेजिन कि हमें एक टेबल के ऊपर 3 टाइम और 30 दिन हम ओशन, जिन लोगों को ओशन सिकनेस या वाटर फोबिया होता है, हाउ डू दे ओवरकम? Did you have any sort of issues with that? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नेचुरली होता है ये बेसिकली। बहुत सारे लोग को होता है। बट देयर आर मेनी पीपल, मेरे कोलीग्स हैं एंड दे आर वेरी गुड एट, मतलब कि अपनी जॉब में दे आर प्रोफेशनल, बट नेचुरली उनको होती है। तो दे आर टैबलेट्स के जो हम कभी कभी लेते हैं, बट इट्स द विल पावर कि आपको वो करना है। मतलब जस्ट इमेजिन कि आप 24/7 एक बोट हिली जा रही है, ये पूरा स्टूडियो हिली जा रहा है, तो और पानी के अंदर है, यू कांट इवन मूव अराउंड। आप सबमरीन में, इट्स नॉट अ बहरी जहाज के आप वॉक कर लेंगे, यू कैन जस्ट गो ऑन द डेक और आप देख लेंगे व्यू। आप सबमरीन पानी के अंदर हैं, सो इट्स वेरी चैलेंजिंग, आई मस्ट से। अच्छा, मुझे अलिफ से ये भी बताइएगा, जाहिर है हमने जिस तरह से देखा कि बहरी जहाज या सबमरीन या हमारी जो नेवी है, हमारे ऑफिसर्स बहुत यंग लोग भी आते हैं, हर एक की ट्रेनिंग बड़ी मुख्तलिफ होती है, चैलेंजिंग होती है। सो ट्रेनिंग का क्राइटेरिया क्या होता है? इट इज़ लाइक सेम एज जैसे हम दूसरी फोर्सेस की बात कर रहे हैं, उसी तरह की ट्रेनिंग होती है, उसी तरह का सारा प्रोसेस होता है? सबमरीन सर्विस टेक्स प्राइड इन देयर ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। जो हमारी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जब एक दफ़ा समंदर में जाते हैं तो इवन अ स्मॉल मिस्टेक बाय, मतलब हमारा जो सफाई करने वाला बंदा है उसकी भी छोटी सी गलती सबमरीन को लेकर डूब सकती है। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि ऐसी कोई गलती ना हो, हमारी एक बड़ी सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोसेस है, ठीक है। जब एक नया ट्रेनर ऑन बोर्ड आता है तो उसको ही टेक्स 6 months, ही डजंट टच एनीथिंग, मतलब उसको हम सिखाते हैं कि आपने स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, आप वॉशरूम गलत यूज़ करेंगे, इफ इट इज स्टक तो सबमरीन इज आउट, मतलब यू हैव टू गो बैक। तो दीज आर वेरी बेसिक्स कि आपको वो सिखाना है, खाना कैसे खाना है, खाना डंप कैसे करना है, देन हाउ टू ऑपरेट द वॉल्स एंड एवरीथिंग। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सीनियर मोस्ट ऑफिसर
टू दी जूनियर मोस्ट, मतलब एज अ ऑफिसर जब मैं आता हूँ तो आई जस्ट मतलब मैं रैंक्स अपने भूल जाता हूँ, आई हैव टू लर्न, क्योंकि इट्स द सर्वाइवल ऑफ द अदर पीपल। तो उसमें अगर जूनियर जो हमारा सफाई करने वाला बंदा है उसकी भी वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग होती है कि जो वो अचीव करेगा तो देन ही विल बी क्वालिफाइड और फिर वो आगे सर्व कर सकता है। तो स्टैंडर्ड्स में तो ट्रेनिंग के बिल्कुल हम कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते, क्योंकि ये जान और उसका ऑब्वियसली आपकी अपनी लाइफ तो स्टेक पे है, आपके इर्द गिर्द आपका क्रू है, तो कितने टाइम की ट्रेनिंग होती है जो ये ट्रेनिंग हमारी डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों के लिए डिफरेंट है, लेकिन इट टेक्स अराउंड 6 to 9 months। तो इसमें आप मतलब अपनी ट्रेनिंग करेंगे, उसमें मल्टीपल सी ट्रिप्स होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ, मतलब अगर लोग कहते हैं कि फौज में आके पढ़ाई नहीं करनी पड़ती तो आई डिनाई दैट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई है। तो अच्छा, बहुत ज़्यादा जी, इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। मतलब आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, हम शिप में अगर हम देखें, इफ़ यू कैरी मोर फ्यूल शिप्स गेट्स हैवी, सबमरीन में इफ़ यू कैरी मोर फ्यूल तो सबमरीन लाइट हो जाती है। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट फिनोमेना है, क्योंकि फ्यूल जो है वो लाइट होता है वाटर से, तो ये चीज़ें बिल्कुल आपके फिनोमेनास डिफरेंट हो जाते हैं। थ्योरी, प्रैक्टिकल, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जिन लोगों को लगता है कि अभी लेफ्टिनेंट साहब ने बता दिया कि अगर आपको लगता है कि पढ़ना नहीं पड़ता तो बहुत पढ़ना पड़ता है। सो व्हाट वाज योर काइंड ऑफ चैलेंजिंग मोमेंट इन योर होल करियर, जो आपको लगा कि जब आपने अपनी फोर्स, एज यू सेड कि आपके फादर भी इसी फील्ड में थे, तो आपने जब ज्वाइन किया तो आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगा इस सारे प्रोसेस के अंदर? इसमें वैसे तो एवरी सी ट्रिप इज़ अ चैलेंज, तो लेकिन जो मेरे लिए जो सबसे यादगार और चैलेंजिंग मोमेंट है, दैट इज़ इन वन ऑफ आवर डिप्लॉयमेंट्स। आपकी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ड्यूटी का, तो दैट ड्यूटी वाज एन इम्पॉर्टेंट, उसको नेविगेटिंग ऑफिसर ड्यूटी कहते हैं। तो दैट वाज माय फर्स्ट सी ट्रिप, और एक्चुअली मैंने टेक ओवर नहीं करना था, जो नेविगेटिंग ऑफिसर थे वो उनका कोई प्रॉब्लम था, तो आई वाज देयर द नेक्स्ट मैन इन लाइन के आपने टेक ओवर कर लेना है। सो मतलब कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, बिकॉज द कमांडिंग ऑफिसर रिलाइज अपॉन यू फॉर रीचिंग अनदर पॉइंट A and B। समंदर में there are no traffic lights, there are no references, तो you have to make sure and plan each and everything। तो and you go underwater as well, ठीक है, आपने make sure करना है कि you are not seen through satellite as well, तो there are lot of considerations। तो that I think एक बड़ा challenging moment था, और वो it came out a very victorious trip के हम अपना मिशन भी कंप्लीट करके आ गए थे, और वो था भी बड़ा huge trip, like 20+ days का ट्रिप था। एंड मतलब I couldn't see someone over my shoulder कि मेरी कोई हेल्प कर दे आगे, तो आई वॉज देयर ऑन माई ओन नीज, देयर वर सीनियर्स हु वर हेल्पिंग मी आउट, बट आई थिंक इस तरह आप सीखते भी हैं, और मतलब ये चैलेंजिंग मोमेंट्स आप डेफिनेटली इन द एंड जाहिर है आज हम इस हंगोर डे को तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी नेवी या हमारी फोर्स की बात करें तो हमारे पास बहुत कुछ है सेलिब्रेट करने के लिए। आप जैसे ऑफिसर्स हैं जो इस हवाले से बता भी रहे हैं, मैं चाहूँगी बहुत सारे यंगस्टर्स आपको देख भी रहे होंगे, और हम चाहते हैं कि इस मुल्क के हवाले से, हमारी जो फोर्स है इसकी स्ट्रेंथ के हवाले से कोई भी मैसेज आप देना चाहें। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को अभी और पाकिस्तान के फ़ौज को आप लोगों की बहुत सख्त सपोर्ट की ज़रूरत है, और इस मुश्किल वक्त में मैं कहूँगा कि हम मतलब कि कोशिश करें, कोई भी ऐसा काम करें जिससे इस मुल्क को किसी भी थोड़ा सा 1 इंच भी हो लेकिन फ़ायदा हो कोई ना कोई, और वी शुड थिंक पॉजिटिव टुवर्ड्स एनी एंडेवर, ठीक है। और यही मेरा मतलब एक मैसेज है कि आप मतलब कि इस मुल्क के लिए किस तरह सोचें कि किस तरह फ़ायदा हो इस मुल्क को। डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।